Welcome student. Today we will understand next point from the chapter of Nazi and the rise of Hitler. बेटा हिटलर ने क्या क्या किया, जिप्स, जिप्सी, ब्लैक, पोलैंड एंड रशिया कंट्री के लोगों के ऊपर कितने ज़्यादा उन्होंने अत्याचार किए, उन सभी के बारे में स्टडी लास्ट वीडियो में की थी। अब वहाँ से पोलैंड, रशिया में जो आर्यन देखते थे, नोमैडिक जर्मन आर्य जैसे लगने वाले बच्चों को वो उनके पेरेंट्स से अलग करते और उसके बाद में उसका सर्वे करते। अगर वो जर्मन आर्यन होता तो उसकी परवरिश अच्छे से होती, अन्यथा उसको डेथ के लिए छोड़ दिया जाता था। इन सभी के बारे में स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आगे आता है बेटा युद्ध ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में युद्ध के लिए किस प्रकार की पॉलिसी थी वो सुनिए। नाजी जर्मनी एक मीन्स हिटलर नाजी था, तो हिटलर की युद्ध पॉलिसी पढ़ेंगे। हिटलर की युद्ध पॉलिसी थी उसकी टीचिंग पॉलिसी, टीचिंग द चिल्ड्रन के पढ़ाने की जो टीचिंग के लिए मटेरियल था, उनके बारे में सबसे ज्यादा उसने अलर्ट किया था। अपने स्कूल्स का उन्होंने सफाया करवाया, क्लीन एंड प्योरीफाई किया। क्लीन एंड प्योरीफाई किससे किया? ज्यूस से किया। जो ज्यूस और पॉलिटिकल क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, जिनसे फेथ नहीं किया जाता था, उन लोगों को स्कूल से सफाया कर दिया, उनको हटा दिया। सिलेबस को रीराइट किया गया। उसके अंदर रेशियल साइंस और नाजी आइडियाज डाले हैं। और नाजी आइडिया यानी कि जो भी आदमी पढ़ेगा वो नाजी की पॉलिसी पढ़ेगा, हिटलर की पॉलिसी पढ़ेगा। ये जो पढ़ने वाले बच्चे थे ये आर्यन होते थे, इट मीन्स नाजी होते थे। इनको जेल से अलग रखा गया, उनके साथ वो बैठ के स्टडी नहीं करते थे, उनको सेपरेट रखा जाता था। इन आर्यंस लोगों को लॉयल, ओबीडेंट, एग्रेसिव, और स्ट्रांग दिखाया जाता था। इनको बताया जाता था कि ये जीव से हेड गिरना करेंगे और वार से कॉपे वार और युद्ध की पूजा करेंगे। वार और साथ में हिटलर की पूजा करेंगे, जीव से घृणा करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, ओबीडेंट और लॉयल रहेंगे। ये बातें स्कूल में रेशियल साइंस या नाजी आइडियाज में उनको पढ़ाया जाता था। 10 इयर्स के स्टूडेंट्स को जॉन वॉक में भेजा जाता था। 14 इयर्स जिसकी हो जाती थी, इट मीन्स ये नाजी, क्या ये कहेंगे आर्यन, बाकी जीव्स को तो नहीं पढ़ाया जाता था। 14 इयर्स के स्टूडेंट्स को हिटलर युद्ध
ज्वाइन करना होता था, और 18th ईयर्स के स्टूडेंट को लेबर सर्विस करनी होती थी। ओके, इन बच्चों को इस टाइम पे 14 ईयर्स के बच्चे को हमेशा युद्ध के समय दूसरों पे विजय पाने के लिए, आक्रोशित दिखाने के लिए नए नए एग्जाम्पल या इसी तरह की स्टोरी, इसी तरह के आइडियाज, एग्जाम्पल दिए जाते थे कि वो हमेशा अग्रेसिव रहे, क्रोधित रहे। मसल्स पावर, इसमें नाजी लोगों को जीव से सुपीरियर और जीव को हमेशा इंफीरियर महसूस करवाया जाता था। अगले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, द नाजी क्लैश ऑफ मदरहुड या मदरलैंड। मदरहुड के लिए नाजी का क्या दृष्टिकोण था वो सुनिए। हिटलर ने सोसाइटी को दो कैटेगरी में, दो तो होते ही, दो ग्रुप तो होते ही, मैन और वुमेन्स, बट उनके पास उसकी थ्योरी क्या थी वो सुनिए। बॉय इट मीन्स मैन, गर्ल्स इट मीन्स वोमेन। मेंस को मस्कुलाइन स्टिल हैटेड, या मौजूद दिल वाला और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था। गर्ल्स को बताया जाता था ब्लड प्योरीफाई के रखने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए। उसमें उसको बताया जाता था कि वो बच्चे को जब जन्म देती है तो वो प्योर होना चाहिए, यानी कि आर्यन से ही उसका बच्चा पैदा हो, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो रिलेशन ना बनाए। इसके लिए वो अवार्ड देता था, हिटलर उनको अवार्ड देता था। और चिल्ड्रन के अगर उसने वो प्योर ब्लडी बच्चे को जन्म देती है, फोर चिल्ड्रन के जन्म के बाद उसको ब्रोंज, 6 चिल्ड्रन के बाद सिल्वर, 8 चिल्ड्रन या इससे ज्यादा उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। ये तो था आर्यन ब्लडी बच्चे के पैदा होने पे। और अगर किसी ने आर्यन ब्लडी बच्चा पैदा, यानी कि जीव से उनसे रिलेशन करके बच्चा पैदा कर दिया, तो उसके लिए सेव द हेड, उसका सिर गंजा कर दिया जाता था, एंड ब्लैक फेस और हैंगिंग प्ले कार्ड। उसके गले में प्ले कार्ड की इस पे लिखा होता था कि मैं स्पॉइल हो चुके हूं। इस प्रकार से उसको पनिश किया जाता था। ये था एक मदरहुड के लिए। अगले पॉइंट्स पे हम स्टडी करेंगे बेटा। A art of propaganda।
उसका प्रोपेगेंडा कैसा होता था, प्रचार कैसे होता था। हिटलर ने कभी भी किसी भी रिकॉर्ड में किल और मर्डर जैसे वर्ड्स को यूटिलाइज नहीं किया। वो उनको मारने के लिए अलग अलग नाम देता था, उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट बोलता था। या फिर फाइनल सॉल्यूशन। एथोएसिया, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, इस वर्ड्स को वो यूटिलाइज करता था। उनको जब पनिश करता था या उनको मर्डर करता था, उनको मारता था, उस टाइम उन्होंने कभी भी किल और मर्डर जैसे शब्दों को यूटिलाइज नहीं। इन सभी अत्याचार को देखने के बाद उस टाइम पे एक फिल्म बनी थी, उस सबसे ज्यादा इनफेमस फिल्म थी द एटर्न जी। ये इनफेमस फिल्म रही। तो ऐसे करके हमने देखा कि जर्मनी के लोगों को कैसे कैसे परेशानियों से गुजरना पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उसको वैसे उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर आ गया, हिटलर ने ज्यूस के साथ कैसे अत्याचार किया, ये सभी बातें वो शेयर नहीं कर पाते थे। दुनिया का कोई भी कॉर्नर, किसी भी कंट्री का कोई भी कॉर्नर तक उसकी बात नहीं पहुंची। किसी भी अपने बाउंड्री से बाहर कोई भी आदमी अपनी बात को शेयर नहीं कर पाया। तो उसके बाद में कुछ लोगों ने उसके बारे में लिखा भी है। उसमें लिखने वाला है शार्लोट बेराट। उसने अपनी पुस्तक लिखी है थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स। इसके अंदर ज्यूस के अत्याचारों का वर्णन किया है। नाजी किल ऑपरेशन को हॉलोकॉस्ट नाम दिया गया है। गेटो में रहने वाले एक आदमी की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है कि वो आदमी बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए, मैं जीवित रह पाऊं, क्योंकि शायद वो बताना चाहता होगा कि उस टाइम उनके साथ किस किस प्रकार की ट्रेजेडी हुई है। इन सभी के बारे में वो दुनिया को बताना चाहता था। तो ये सारे उसने इतने सारे लोगों को परेशान किया था, मारा था, हरासमेंट दिया था। इन सभी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर डिफीट हो गया तो उसने अपने आप को सुसाइड करना ही सबसे ज़्यादा सूटेबल समझा। हिटलर क्यों मरा उसके बारे में मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।